नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी प्रश्न उत्तरी होने वाली है वो रहेगी अपनी सीरीज नंबर 4। और दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से अपन जो क्लास चला रखे हैं, शाम को एमसीक्यूज क्लासेज रहेगी और जल्दी अपन मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी लाने वाले हैं। तो पहली बार जो चैनल पर जुड़े हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर ले और क्लास को भी एक बार जरूर आप शेयर कर दें, ताकि अपन यहाँ पे आज जो 50 एमसीक्यूज लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो भी अपन टिपिकल करते हुए बढ़े रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन अब धीरे धीरे आगे जाएंगे, क्लासेज आगे बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, क्लासेज में क्वेश्चंस है वो यहाँ पे धीरे धीरे हार्डनेस की तरफ यहाँ पे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दिया आप। शेयर और लाइक में कमी ना रखे दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर करते रहें। आज ये प्रश्नोत्तरी नंबर सीरीज नंबर 4 रहेगी और उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ की गई। दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं, उसमें जो शपथ का प्रारूप है वो पहली बार यहाँ पे कब किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे पहली बार है वो शपथ यहाँ पे दिलाई गई थी। लेकिन ये शपथ है दोस्तों यहाँ पे ये खिलाड़ियों को यहाँ पे दिलाई गई थी, खिलाड़ियों के लिए ये पहली शपथ यहाँ पे रहने वाली है। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कौन सा यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मालिश का है वो शरीर पे कौन सा प्रभाव रहता है, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन पे पड़ता है, स्किन पे या विभिन्न ऑर्गन्स या सिस्टम होते हैं तंत्र, उन पे किस पर पड़ेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी जो मालिश है जिसे अपन मसाज के नाम से जानते हैं, तो इस मसाज का है वो शरीर के विभिन्न अंगों पर और देखा जाए तो ऑल ओवर बॉडी पे है वो इसका इफेक्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मॉडर्न जो ओलंपिक है जिसकी शुरुआत 1896 में हुई थी, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस से हुई थी, वो अपने को ध्यान रखना है। तो उसके जो पिता जो है वो कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है, यानी इनको जो चालू करने वाले थे पहले किसके प्रयासों से ये चालू हुए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 भी बताना है दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुबर्टिन, पीरियड कुबर्टिन जो फ्रांस के रहने वाले थे, एथेंस ग्रीस के में। तो इनके द्वारा यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू किया गया था, इसलिए इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक या पिता के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखे दोस्तों। भारतीय फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय फ्लाइंग सिख की बात कर रहे हैं, वो किसे जाना जाता है, यानी ये एक प्रकार से उपनाम दिया गया है, वो कौन से खिलाड़ी को दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, अपन जल्द ही थ्योरी की क्लास मॉर्निंग सेशन के अंदर करने वाले हैं और वो भी कंप्लीट अपन को कोर्स करवाएंगे। अपने पास अभी पर्याप्त समय है, तो अपन यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट यहाँ पे सेकंड पेपर का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अपन यूट्यूब पे फ्री करवाएंगे। साथ ही अपन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी पीडीएफ बिफोर एग्ज़ाम यानी 15 दिन पहले एग्ज़ाम के अपन यहाँ पे 1000 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट की यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो पीडीएफ भी आप लेने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, मिल्खा सिंह को अपन फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और इनका जो गेम्स है दोस्तों यहाँ पे ये एथलेटिक्स है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल का युग कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे वैदिक काल का जो समय टाइम पीरियड पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है, इसका टाइम पीरियड कौन सा है। 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व और 3000 से 2000 ईसा पूर्व। दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का जो युग है इससे संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, महाभारत काल
और यहाँ पे जो मॉडर्न एज है वो टोटल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2000 से 1000 ईसा पूर्व है वो यहाँ पे वैदिक काल का टाइम पीरियड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों, बिना घाव के हड्डी टूटना क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे घाव है, गाँव नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे घाव शब्द आएगा जिसे अपन वुंड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बिना घाव के हड्डी का टूटना क्या कहलाता है वो अपने आप में बताना है। कंपाउंड फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जो अपनी स्किन होती है, ये अपनी त्वचा और इसके बीच में ये अपनी हड्डी होती है, तो ये हड्डी अंदर से टूट जाती है लेकिन स्किन को यानी चमड़ी को क्या करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये कौन सा फ्रैक्चर की श्रेणी में आएगा ये अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिंपल फ्रैक्चर, जिसे अपन क्लोज फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, जो अंदर ही अंदर हड्डी टूट जाती है लेकिन ये बाहर किसी भी त्वचा को नुकसान नहीं करती, इससे बाहर नहीं आती है। तो ये सिंपल फ्रैक्चर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे माइकल जॉर्डन की बात कर रहे हैं, वो कौन से खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी या रग्बी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे माइकल जॉर्डन है वो किस खेल से यहाँ पे संबंधित रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी रहेगा माइकल जॉर्डन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दिए दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। कल भी आपने शेयर और लाइक बहुत कंजूसी के साथ में करते हो, तो शेयर और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। साथ ही में अपने जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें आप क्लास को शेयर किया करो। क्लास को आगे शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जल्दी अपने यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो आप उसमें भी जुड़े रहे, निश्चिंत रहे। आपको कंप्लीट कोर्स कम से कम एग्ज़ाम के 1 मंथ पूर्व आपको ईजिली यहाँ पे इम्पोर्टेंट यानी नोट्स के तहत यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा त्वचा की चोट है। दोस्तों यहाँ पे स्किन की चोट है वो कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इन्हें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी बोलते हैं अपन। त्वचा की चोट कौन सी है, जिसे हम रगड़ या अंदर की चोट, खिंचाव या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो उपरोक्त सभी। त्वचा की चोट है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे खिंचाव भी हो जाता है, रगड़ भी होती है और खिंचाव भी होता है इसके अंदर। सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रगड़ है वो यहाँ पे त्वचा की चोट रहने वाली है। इसके अंदर की चोट और खिंचाव, यानी ये तो खिंचाव है जिसे अपन स्प्रेन बोलते हैं, मोच बोलते हैं, और लिगामेंट की चोट होती है वो खिंचाव स्ट्रेन होती है। तो इस प्रकार जो त्वचा की चोट रहने वाली है वो सिर्फ यहाँ पे रगड़, जिसे अपन एब्रेशन के नाम से जानते हैं, एब्रेशन। तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी से अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। दोस्तों यहाँ पे ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो ये किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है थॉर्नडाइक के द्वारा है वो यहाँ पे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसे अपन ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। नरम उत्तक चोट है दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो कौन सी चोट रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नरम उत्तक जिसे अपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे रहने वाली है कौन सी चोट है, खिंचाव है, रगड़ है, मोच है या फिर उपरोक्त सभी है। दोस्तों स्प्रेन मोच होती है जो लिगामेंट की चोट होती है, और यहाँ पे जो खिंचाव होता है जिसे स्ट्रेन के नाम से जानते हैं ये टेंडन की चोट होती है, रगड़ होती है वो त्वचा की चोट होती है, लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से संबंधित होती है क्योंकि ये या तो स्किन में लगती है या फिर उपास्थि जिसे अपन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, कार्टिलेज के अंदर ये लगने वाली चोटें होती हैं, तो इसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों,
प्रकृतिवाद आधारित है, प्रकृतिवाद है वो किस पे आधारित रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रकृतिवाद जिसके जनक अपन रूसो के बोलते हैं, प्रकृतिवाद आधारित किस पे रहेगा? विचारों पे, मन पे, प्रकृति पे, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रकृति के जो विचार है, नेचुरलिज्म इसके अपन बोलते हैं, प्रकृतिवाद को अपन नेचुरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो सामान्य विचार होते हैं आदमी के, कृत्रिम विचार नहीं होते, सामान्य जो भी उपज होते हैं वो यहाँ पे प्रकृतिवाद पे आधारित रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, वह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति के अंदर। यानी गति में कौन सी चीज़ है जो अदृश्य है, अपने को दिखाई नहीं देती रहेगा, लेकिन वो उपस्थित सदैव रहता है, वो कौन सी चीज़ यहाँ पे रहने वाली है? दोस्तों मोशन, अपन गति की बात कर रहे हैं, तो मोशन में हरदम हमेशा जो उपस्थित रहने वाली चीज़ है वो कौन सी है, लेकिन अपने को यहाँ पे दिखाई नहीं देती है? बल है, ऊर्जा है, भार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फोर्स या जो बल है वो हमेशा सदैव आपको यहाँ पे गति के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वो अदृश्य रहता, अपने को दिखाई नहीं देता। जैसे जिस प्रकार अपन गति करते हैं तो पैरों को उठाते हैं, तो वो यहाँ पे फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा ही यहाँ पे आगे अपने शरीर में मूवमेंट हो पाता है। चाहे इस आंतरिक शरीर के अंदर मांसपेशीय बल हो या कोई भी ऑर्गन के अंदर हो, तो वो बल के द्वारा ही अपने शरीर में मूवमेंट पैदा होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों, आदर्शवाद जिसे अपन आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं, आधारित है किस पर रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आदर्शवाद जिसे इंग्लिश में अपन आइडियलिज्म के नाम से बोलते हैं, तो इस आइडियलिज्म का मतलब ही विचार होता है दोस्तों। तो ये आदर्शवाद है वो किस पे आधारित रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विचारों पे आधारित रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आदर्शवाद है वो विचारों पे आधारित रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 14, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के जो अंदर है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे किसके तहत होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्लास के बारे में पूछा गया है, व्यवहारवाद है, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, या फिर मानवतावाद है, किसके आधार पर व्यक्तित्व का विकास यहाँ पे डेवलपमेंट होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आदर्शवाद आइडियलिज्म के आधार पर है वो व्यक्तित्व का विकास है, वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सोनाक्षी राठौड़ का संबंध किस खेल से है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गेम्स का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, शेयर और लाइक करने में कमी ना छोड़े दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका बहुत सा फ़ायदा मिले। अभी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको और भी इसके अंदर आनंद आएगा, और पढ़ने में भी बहुत आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शतरंज, चेस की खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाली है। सोनाक्षी राठौड़ का संबंध किससे है? तो यहाँ पे चेस की खिलाड़ी है, शतरंज की खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, पिंग पोंग संबंधित है, पिंग पोंग है वो किससे संबंधित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये पिंग पोंग है, ये गेम्स का उपनाम है, यानी दूसरा नाम है। तो ये पिंग पोंग कौन से खेल को अपन इसके अंदर दूसरा नाम बोलते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीटी, टेबल टेनिस होती है, जो टीटी का गेम है, टेबल टेनिस का गेम है, वो यहाँ पे क्या है, पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम्स के अंदर कि पिंग पोंग है वो यहाँ पे कौन से गेम का नाम है, तो टेबल टेनिस का रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17, क्वेश्चन नंबर 17 एस का संबंध है, ACE दोस्तों यहाँ पे गेम्स शब्दावली से संबंधित है, ये एक शब्दावली है, शब्दावली का क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग बहुत एग्जामों में पूछा भी जाता है दोस्तों। 2018 और 2013 बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉन टेनिस है, वो एस शब्द है वो लॉन टेनिस से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों,
साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, ओलंपिक से संबंधित रहने वाले हैं तीनों शब्द। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इनका क्या तात्पर्य है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एक शब्द अब नया जोड़ दिया गया है, 2020 के आसपास इसको जो किया गया था, वो यहाँ पे टुगेदर, टुगेदर को भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार 4 शब्द हो गए, लेकिन यहाँ पे पूर्व में देखा जाए तो सीटेस, अल्टिस, फोर्टियस, और यहाँ पे अब वर्तमान में टुगेदर, जिसे अपन जानते हैं। तो सीटेस, अल्टिस, फोर्टियस को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर के नाम से जानते हैं। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। दोस्तों यहाँ पे सीरियल से अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि क्रम से देखना है। सीटीएस, अल्टियस, सीटीएस, अल्टियस और जो फोर्टियस है उसको अपन फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर के नाम से जानते हैं। यानी फास्टर का मतलब बहुत तेज, हायर का मतलब ऊंचा, और स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे मजबूत। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। क्लासिकल एज का संबंध किससे? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। तो क्लासिकल एज है वो कौन से यहाँ पे रहने वाली है, कौन से काल से संबंधित रहेगी? दोस्तों क्लासिकल एज जो शारीरिक शिक्षा के जो काल है दोस्तों, यहाँ पे टाइम पीरियड दिए गए हैं 4, उनमें से पूछा गया है क्लासिकल एज का संबंध किस काल से रहने वाला है, जिसके कहते हैं एथेंस, होमर, डेनमार्क या स्पार्टा, कौन सा काल यहाँ पे रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अपने को यहाँ पे बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा काल, जिसे अपन क्लासिकल एज या गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे इसके अंदर ध्यान रखना है, गोल्डन पीरियड या क्लासिकल एज के नाम से स्पार्टा एज को, स्पार्टा युग को जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों। क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा है जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा भी जाता है। सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना छोड़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीखना। अनुभव और जो प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है उसे अपन लर्निंग के नाम से जानते हैं, उसे अपन सीखने के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है, जिसे अपन HVPM के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये कौन सी जगह स्थित है? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM के नाम से जानते हैं। ये कहाँ स्थित है? जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमरावती, जो महाराष्ट्र में एट प्रेजेंट के अंदर है, उसके अंदर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी, जो एक खेल संस्था थी, प्राचीन खेल संस्था थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और 1936 के ओलंपिक के अंदर, 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर भी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा में खेल विज्ञान संस्थान है वो कहाँ स्थित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर है वो यहाँ पे इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान है, खेल विज्ञान संस्थान, वो यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? दोस्तों यहाँ पे शिक्षा की पद्धति है, खेल खेल के अंदर जो शिक्षा की पद्धति है किंडरगार्टन, इसका विकास है वो किसने किया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा की शैक्षणिक पद्धतियाँ हैं दोस्तों यहाँ पे, उनके अपने को यहाँ पे बताना किंडरगार्टन पद्धति है उसका विकास किसने किया? तो प्रश्न नंबर 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रोवेल के द्वारा है किंडरगार्टन पद्धति यहाँ पे विकसित की। जो बाल वाटिका बच्चे होते हैं वो खेल खेल के अंदर हैं वो शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करते हैं, तो उसे अपन किंडरगार्टन पद्धति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, पाइथियंस खेलों का संबंध किससे है? दोस्तों पाइथियन खेल है, इनका संबंध कौन से काल से है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पाइथियन इस्टमेन नियमेन जो खेल थे
जिसे अपन पेन हेलेनिक खेल के नाम से भी जानते हैं, पेन हेलेनिक खेलों के नाम से जानते हैं। 4 खेलों को मिला के अपन पेन हेलेनिक खेलते हैं। पाइथियन, इस्थमियन, नियमेन जो खेल थे, तो ये कौन से काल थे? क्वेश्चन नंबर 24। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस काल, यानी एथेंस काल में भी देखा जाए तो पूर्व एथेंस काल से यहाँ पे संबंधित रहने वाले हैं, तो जिन्हें अपन पेन हेलेनिक खेलों के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, पेन हेलेनिक उत्सव संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे पेन हेलेनिक उत्सव है वो किससे संबंधित है? मैंने अभी जस्ट ही बताया दोस्तों इसके बारे में कि पेन हेलेनिक खेल जिसके अंदर 4 प्रकार के खेल शामिल थे, पाइथियन, इस्थमियन, नियमेन और ओलंपस, जो ये खेल थे, तो ये इनको मिलाकर ही अपन पेन हेलेनिक खेलों के नाम से जानते थे, जो कौन से युग में संबंधित थे। तो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, वो ध्यान रखना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एथेंस से संबंधित थे। तो एथेंस में भी अगर देखा जाए तो पूर्व एथेंस, अर्ली एथेंस काल से संबंधित रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को जो नए दोस्त जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें, और क्लास कैसी लग रही है एक बार इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। और जल्द ही आपको थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस में रुचि लेते हैं? दोस्तों यहाँ जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है उसके बारे में पूछा गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जो 3 प्रकार के यहाँ पे व्यक्तित्व बताए गए हैं सेल्डन के अनुसार। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्पीवर्ट के नाम से जानते हैं अपन इसे। तो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो किस में रुचि लेते हैं? दूसरों में, सामाजिक कार्यों में, शारीरिक कार्यों में, या फिर स्वयं के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वयं के अंदर। जो अंतर्मुखी व्यक्ति तो होते हैं वो खुद के अंदर ही रुचि रखते हैं, वो दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, और बिल्कुल शांत स्वभाव से खुद के अपने कार्यों के विचारों और खुद के विचारों से ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। यानी इसके जो कार्यों में है वो दूसरे व्यक्ति हैं या कोई समाज है वो इनमें इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि ये स्वयं अपने अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, पेस दौड़ का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे पेस दौड़ के बारे में पूछा गया है, उसका संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। 27 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे पेस दौड़, स्प्रिंट दौड़ भी अपन इसे बोलते हैं। तो पेस दौड़ है वो किससे संबंधित रहेगी? क्वेश्चन नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दमखम, जिसे अपन एंडोरेंस के भी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे दमखम के साथ में ये दौड़ पूरी की जाती है। पेस दौड़ का ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था कि जो पेस दौड़ है किससे संबंधित रहेगी? दमखम यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 28 दोस्तों, खाली समय का सदुपयोग किसके अंदर किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे खाली समय का सदुपयोग करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? जनसंपर्क, निर्देशन के अंदर, पिकनिक के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। खाली समय दोस्तों अपने को मान लो कोई कार्य करते हैं ओपन, और अगर फिर अपन खाली समय के अंदर काम करते हैं तो वो किससे संबंधित रहेगा? क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पिकनिक से संबंधित रहेगा। जो खाली समय का सदुपयोग होता है वो पिकनिक या घूमने के लिए यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देंगे दोस्तों। 29, फार्ट लेक प्रशिक्षण का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे फार्ट लेक जिसका दूसरा नाम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, स्पीड प्ले भी अपन इसे बोलते हैं। तो फार्ट लेक या स्पीड प्ले है, इसका संबंध किससे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों फार्ट लेक और स्पीड प्ले, इसके अंदर भी दमखम यहाँ पे रहने वाला है, जिसे मैं बोलता हूँ दोस्तों यहाँ पे एंडोरेंस डेवलप होती है इसके अंदर, सहनशीलता, एंडोरेंस यहाँ पे डेवलप होती है, सहनशीलता इसमें डेवलप की जाती है। लंबी दूरी की क्रियाओं के अंदर ये किया जाता है। फार्ट लेक है वो जिसे अपन स्पीड प्ले भी बोलते हैं, ये दमखम यहाँ पे संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, ट्रेकिया का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे ट्रेकिया है, इसका संबंध यहाँ पे किससे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये इसका मुंह है, इस मुंह के अंदर से यहाँ पे बाद के अंदर श्वसन नली यहाँ पे चालू हो जाती है। फिर इसके बाद में अपन यहाँ पे लंग्स आते हैं दोनों तरफ के अंदर, लंग्स फेफड़े बोलते हैं इनको।
तो वो फेफड़े आ जाते हैं, ये डायफ्राम आ जाती है इसकी तो यहाँ के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रेकिया होता है और इसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है, अंग्रेजी के सी अक्षर, हाफ सी अक्षर के समान ये ट्रेकिया बना रहता है, जिसे अपन विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 30, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित यहाँ पर रहने वाला है ट्रेकिया। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है, तो वो कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार यहाँ पे रहने वाला है। यानी जितनी भी टीमें हैं ए बी सी डी, जितनी भी टीमें होती है वो सभी अब एक दूसरे से मैच खेलेगी, तो वो यहाँ पर कौन से टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पे आता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो सभी टीमें एक दूसरे से मैच खेलती है, वो यहाँ पे लीग टूर्नामेंट की श्रेणी में अंदर आता है दोस्तों। यहाँ पे जितनी भी टीमें होती हैं वो सभी से मैच खेलेगी और वो लीग में होगी। और नॉकआउट टूर्नामेंट में है दोस्तों, यहाँ पे सभी जो टीम हार जाती है वो तुरंत बाहर हो जाती है, फिर दूसरी टीम से यहाँ पे मैच नहीं खेलती है। चैलेंज के अंदर है दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल गेमों में ज़्यादातर खेला जाता है। और कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट है दोस्तों यहाँ पे ये 4 प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, मनोरंजन खेल एक भाग है दोस्तों, रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं अपन इसे, ये किसका यहाँ पे भाग रहने वाला है वो बताना है। मनोरंजन खेल जिसे अपन रिक्रेशनल एक्टिविटीज या रिक्रेशनल गेम्स के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, तो ये किसका यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 के अंदर बताना दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक भी जरूर करते रहो दोस्तों, और क्लास को शेयर और लाइक करने से दोस्तों यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता है मेरे को भी, और भी बेहतर कि यहाँ पे कार्य करने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो आप क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट भी यहाँ पे लेन और भी आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, लेसन प्लान यानी जो पाठ योजना होती है उसका यहाँ पे पार्ट होता है वो रिक्रेशनल एक्टिविटीज़, खेल मनोरंजन खेल यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखें दोस्तों। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में है वो जनसंपर्क किया जाता है, वो किस के लिए आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फिजिकल एजुकेशन में जनसंपर्क किया जाता है वो किसके लिए आवश्यक होता है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, शारीरिक योग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा के अंदर जो जनसंपर्क किया जाता है वो यहाँ पे सभी के लिए, यानी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को डेवलप करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, एंडोरेंस के लिए, हेल्थ के लिए और यहाँ पे सभी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे जनसंपर्क यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पेशियों जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है दोस्तों, कौन सी ऐसी मसल्स है जो अपनी इच्छा और दिमाग से संचालित होती हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे मसल्स रहने वाली है दोस्तों। मसल्स 3 प्रकार की अपन यहाँ पे देखते हैं कार्य के आधार पर, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी। इस प्रकार 3 प्रकार की मसल्स होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी, जिसे अपन उसमें से जो अपनी इच्छा और दिमाग से कार्य करती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो ऐच्छिक मसल्स, जिसे अपन वॉलेंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं, रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं, चिकनी पेशी के नाम से भी जानते हैं। तो जो अपनी व्यक्ति की इच्छा और दिमाग से कार्य करती है वो ऐच्छिक मसल्स यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत किससे है। प्रयास यानी वर्क और रिकवरी, ये किससे संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत है वो किससे संबंधित यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे किसी भी कार्य को करते हैं उसमें ऊर्जा खत्म होती है, फिर रेस्ट करते हैं, फिर अपने को जो बीच मिलता है उससे पुनः अपनी यहाँ पे रिकवरी हो जाती है। तो ये कौन से यहाँ पे सिद्धांत से संबंधित रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतराल शिक्षण विधि, जिसे इंटरवल टीचिंग मेथड के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे किसी कार्य पहले तो कार्य किया जाता है, फिर उसमें जो अंतराल दिया जाता है उसमें वापस से बॉडी की रिकवरी हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर वापस से कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार है वो अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल
ट्रेनिंग के अंदर है वो सिद्धांत यहाँ पे संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, कुंभक का संबंध किससे है? दोस्तों योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कुंभक, अब इसमें 3 चरण होते हैं दोस्तों यहाँ पे, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक और तीसरा आता है वो रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये 3 चरण होते हैं, इसमें श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। तो ये किससे संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 36 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम से संबंधित रहेगा। यानी श्वास को लेते हैं तो उसे अपन पूरक बोलते हैं, फिर सूर्य श्वास को अंदर रोक के रखते हैं उसे कुंभक, और छोड़ते हैं उसे अपन रेचक के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राणायाम के अंदर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रकृति में रह के प्रकृति के समीप जो अनुभव होता है उसे अपन अनुभव महसूस करते हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी बहुत बार जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन शिविर कैंपिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे शिविर या फिर इसे कैंपिंग भी अपन बोल सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जो अपन कैंपिंग करते हैं तो अपने को जो प्रकृति का एहसास होता है उसे अपन शिविर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, योगश्चित्तवृत्ति च निरोध परिभाषा किसने दी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी योग की जो परिभाषा दी है, कौन सी परिभाषा? योगश्चित्तवृत्ति च निरोध है। तो ये परिभाषा है वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना दोस्तों, और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। शेयर और लाइक करने में आप कमी नहीं छोड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, महर्षि पतंजलि जो अष्टांग योग के यहाँ पे जनक भी हैं, अष्टांग योग इनके द्वारा दिए गए हैं, उनके द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है योग के बारे में। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, संस्था अंतर्गत प्रतियोगिताएं होती है, संस्था के अंतर्गत जो प्रतियोगिताएं होती है वो कौन सी होती है? संस्था अंतर्गत प्रतियोगिताएं किस प्रकार की होती है? संस्था के अंदर होती है, संस्था के बाहर होती है? तो ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, संस्था अंतर्गत प्रतियोगिताएं होती है वो कहाँ होती है? वो संस्था के अंदर ही होती है। यानी एक ही संस्था के अंदर जो प्रतियोगिताएं, मान लो ये कोई स्कूल है, मान लो कोई स्कूल है और इस स्कूल के अंदर ही जो ये कक्षा है, कक्षा मान लो 10th और 11 के बीच में जो क्रिकेट का मैच हुआ है, तो ये संस्था अंतर्गत प्रतियोगिताएं बोली जाती है, क्योंकि ये जो स्कूल है उसके अंदर की ही कक्षा 11 और 12 की जो अंदर मैच हुआ है, तो इसे अपन संस्था अंतर्गत मैच बोलते हैं। एक स्कूल से दूसरी स्कूल के बीच में जो मैच होता है उसे अपन संस्था के बाहर के बोलते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे किसी भी कार्य को करना है लेकिन उसकी जो तैयारी, प्रिपरेटरी फेज होती है, उसकी तैयारी की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? लिम्ब्रेक डाउन, प्रशिक्षण, वार्मिंग अप या मनोरंजन। दोस्तों अपन ने जो कल क्लास ली थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 40 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वार्मिंग अप। वार्मिंग अप है वो किसी भी कार्य या गेम्स की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है। और साथ ही में जो वापस से इसको शरीर को रिलैक्स पोजीशन में लाने के लिए किसी भी कार्य को समाप्त करने की प्रक्रिया है वो लिम्बरिंग डाउन के नाम से जानते हैं, जिसे अपन कूल डाउन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, शरीर का सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे शरीर का जो सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण है वो किसने दिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 के बारे में बताना दोस्तों। यहाँ पे सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेल्डन के द्वारा। वो शरीर का वर्गीकरण का आधार है वो क्या था? तो शरीर का वर्गीकरण का आधार सोमेटोटाइपिंग था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, सेल्डन के शरीर वर्गीकरण कौन सा है? दोस्तों सेल्डन ने जो शरीर का वर्गीकरण दिया है वो कौन सा है, और इसने जो वर्गीकरण का आधार रखा था वो कौन सा था? दोस्तों सोमेटोटाइपिंग था। अभी जस्ट अपने क्वेश्चन देखा है तो इसका वर्गीकरण का आधार सोमेटोटाइपिंग था, लेकिन जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकारों में आता था?
तो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 42। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी वर्गीकरण है वो यहाँ पे शेल्डन के द्वारा सोमेटोटाइपिंग आधार मानकर यहाँ पे किए गए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखें दोस्तों। शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक के लिए कौन सा मानक दिया है? दोस्तों शेल्डन है जिसने सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण किया है, उसमें जो एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण है वो के लिए कौन सा मानक यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे एंडोमॉर्फिक के लिए क्वेश्चन नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 711, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। वो एंडोमॉर्फिक के लिए, एक्टोमॉर्फिक के लिए दोस्तों कौन सा दिया है? तो 117 एक्टोमॉर्फिक के लिए, और यहाँ पे मेसोमॉर्फिक के लिए यहाँ पे 171 ये अपने को यहाँ पे वर्गीकरण दिया गया है। तो एंडोमॉर्फिक के लिए है वो 711 यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण किसने दिया है? दोस्तों यहाँ पे डाईप्लास्टिक शरीर का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आज के, ये 50 क्वेश्चन है। कितना स्कोर आप कर पाते हैं लास्ट में मेरे को जरूर आप शेयर करना अपना स्कोर भी। बहुत से दोस्त आपके स्कोर शेयर करके जाते हैं, अगर वो ईमानदारी से करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये भी मैं आपको बता दूं। प्रश्न नंबर 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डाईप्लास्टिक है वो क्रेस्मर के द्वारा यहाँ पे दिया गया शरीर का वर्गीकरण यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों। 45 रहेगा दोस्तों, एक्टोमॉर्फिक कौन सी विशेषता होती है? एक्टोमॉर्फिक जो शरीर का वर्गीकरण है उसमें है वो शरीर किस प्रकार का रहता है? मोटा रहता है, मजबूत रहता है, कमजोर रहता है या आनंद प्रिय रहता है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे कमजोर शरीर की श्रेणी यहाँ पे मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कमजोर शरीर की श्रेणी होती है वो एक्टोमॉर्फिक के अंदर यहाँ पे रखी जाती है। मोटा के अंदर है वो एंडोमॉर्फिक, और जो मजबूत और साहसी वो मेसोमॉर्फिक के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46, एक्टोमॉर्फिक शरीर का मानक कौन सा है? दोस्तों एक्टोमॉर्फिक का मानक है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर बताना है दोस्तों। एंडोमॉर्फिक के अपन ने देखा था दोस्तों, एंडोमॉर्फिक होता है वो 7 1 और 1 एंडोमॉर्फिक जिसमें मोटा व्यक्ति होता है। एक्टोमॉर्फिक के अंदर होता है दोस्तों यहाँ पे वो पतला व्यक्ति होता है, तो उसका 1 1 7 यहाँ पे उसका स्केल रहने वाला है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर वो 117 यहाँ पे इसका रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों। मेसोमॉर्फिक की विशेषता कौन सी होती है? दोस्तों मेसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं अपन। शेल्डन ने जो सोमेटोटाइपिंग के आधार पर 3 प्रकार के वर्गीकरण एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण किया था, उनमें से जो मेसोमॉर्फिक होता है उसकी यहाँ पे शरीर की विशेषता कौन सी रहने वाली है प्रश्न नंबर 47 के अंदर बताया है। और जो इसकी रेटिंग स्केल होती है दोस्तों यहाँ पे वो 171 होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मजबूत शरीर होता है वो यहाँ पे मेसोमॉर्फिक शरीर की यहाँ पे विशेषता होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों। शेल्डन ने शरीर वर्गीकरण में अंकों का जो स्केल है, पॉइंट रेटिंग स्केल है, वो कौन सा रखा था वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। अभी जस्ट मैंने तीनों का यहाँ पे शेल्डन के आधार पर बताया था कि 3 प्रकार की श्रेणी इसने सोमेटोटाइपिंग के आधार पर की है, जिसमें पहला इसने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, जिसमें 3 स्केल रखे हैं 1 से 7 तक लगातार इसने पॉइंट स्केल रखे हैं। तो 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 से 7 तक इसने रेटिंग पॉइंट रखी है, जिसमें एंडोमॉर्फिक के अंदर इसने रखा है वो 711 और जो एक्टोमॉर्फिक है उसमें 117 रखा है, और जो मेसोमॉर्फिक मजबूत श्रेणी वाला उसमें 171 इसने रेटिंग स्केल यहाँ पे रखी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों। एथलेटिक शरीर की विशेषता कौन सी है? दोस्तों पे एथलेटिक शरीर की विशेषता पूछी गई है, वो कौन सी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। क्रेस्मर के आधार पर बात कर रहे हैं अपन, क्रेस्मर के आधार पर, लेकिन एथलेटिक शरीर होता है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आता है वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 49 के अंदर।
तो दोस्तों यहाँ पे शरीर मजबूत होता है, साहसी होता है, चुस्ती और फुर्तीला भी होता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। और अगर शेल्डन के आधार से देखें तो ये विशेषता किस में आती है, तो वो मेसोमॉर्फिक के अंदर आती है, जिसका रेटिंग स्केल 1 से 1 होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखें दोस्तों। क्रेस्मर का कौन सा शरीर वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्रेस्मर की बात कर रहे हैं, उसमें से कौन सा इसका शरीर वर्गीकरण यानी बॉडी क्लासिफिकेशन है वो कौन से इसमें नहीं रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पिकनिक, एस्थेनिक, एंडोमॉर्फिक या डाइप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है एंडोमॉर्फिक। ये किसका वर्गीकरण है दोस्तों, ये क्रेस्मर का नहीं है, बल्कि ये शेल्डन का वर्गीकरण है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शरीर वर्गीकरण है उसका अपने को यहाँ पे पता रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, और अगर अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करिए आप। और दोस्तों जल्दी अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि और भी दोस्तों का इसमें भला हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।